हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो है VBA प्रोग्रामिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी हाँ, VBA प्रोग्रामिंग की जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में मैं आज आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, कोडिंग बताऊंगा, जिसकी मदद से आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल भी होगा। आइए देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले एक्सेस को ओपन करेंगे तो ये एक्सेस का 2021 मैंने लिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 ही है और यहां से हमें ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है और जैसे ही जाते हैं तो एक विंडो इस तरीके से ओपन होगी। अब हमें क्या करना है, इस विंडो में जाएंगे तो यहां पर एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम आएगा। तो देखिए ये डेटाबेस 384 आ रहा है, तो यहां से क्रिएट पे क्लिक करिएगा और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये जो आएगा ना, ये टेबल को ऑफ करना है हमको, यहां से काम नहीं करना। तो फिर कहां करना है, तो यहां से क्रिएट पे जाना है। ठीक है, यहां से आप क्रिएट पे जाइएगा और क्रिएट पे जाके एक आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो क्रिएट पे जाके सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो ये फॉर्म डिजाइन पे आए और अब यहां पर बनेगा एक टेक्स्ट बॉक्स। क्या बनेगा? टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स यहां फॉर्म डिजाइन पे जाके बनेगा। तो ये फॉर्म डिजाइन पे गए और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये लेबल है और ये बटन है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो कभी कभी आप लेबल ले लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि काम नहीं कर रहा, तो आप लेबल नहीं लेना, लेबल लेना ही नहीं है, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहां पे करा लिया ड्रैग। ठीक है, अब ड्रैग कराएंगे तो इसका नाम भी चेंज करना है। क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रख देते हैं ना नंबर 1। क्या नाम रख देते हैं? नंबर 1 रख देते हैं। ठीक है, या बल्कि txt नंबर कर देते हैं। तो देखिए ये कर दिया है txt नंबर, देख सकते हैं, er नंबर ही नाम दे दिया है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और अब यहां पर एक बटन आएगा। ठीक है, तो बटन कैसे बनेगा? तो ये देखिए, ये आपका एरो जो दिख रहा है, ये सेलेक्ट का बटन है और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है और ये तो लेबल ही है और ये आपका बटन है। तो बटन यहीं से बनेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। चूंकि ये कस्टमाइज बटन होगा तो इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो यहां से आपको कोई भी इसमें ऑप्शन चूज नहीं करना, आपको सीधे यहां से करना है कैंसिल। क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करके यहां पर आप चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और बिल्ड इवेंट पे चल के और यहां से कोड बिल्डर पे जाएंगे और यहां से जाएंगे ओके करेंगे। अब ये ऐसे आ गया। ठीक है, और ये जब आ जाएगा तो फिर यहां लिखेंगे डिम। डिम चूंकि वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है, ये हो गया डिम। और यहां पे लिखिएगा, चूंकि नंबर नाम दिया था इसको, तो यहां पे लिखेंगे नंबर, नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर एज डबल कर देते हैं। इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे? डबल रखेंगे। तो ये कर दिया डबल। अब एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, नंबर 2 तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे सीधा सीधा क्या करते हैं ना, एक और वेरिएबल बनाते हैं डिम, जिसमें जाके हमारा जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा, स्क्वायर कैलकुलेट होगा, वो स्टोर होगा। तो ये जो है SQUIRE स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन नहीं बल्कि वेरिएबल कहेंगे इसे। इसी में जाके स्टोर होगा और यहाँ पे इसको भी एज डबल कर देते हैं, DOUBLE, मतलब ये भी डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने पास, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आप एंटर करिएगा, नीचे आइएगा। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे करिएगा num1, ये हो जाएगा num1 और नंबर 1 करेंगे, बल्कि num1 क्या करेंगे, नंबर 1 करेंगे। तो ये पूरा लिख देते हैं नंबर। ठीक है, नंबर 1 भी क्यों लिखेंगे, केवल नंबर ही लिखेंगे। इज इक्वल टू वैल, VAL वैल लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां लिखेंगे me.txt टेक्स्ट और यहां पे लिखेंगे नंबर, NUMBER नंबर, और यहां पे लिखेगा डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। और ये लिख करके क्या करना है, आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और सिंपली अब आपको एंटर करना है। और यहां पर चूंकि स्क्वायर नाम से बनाया था तो SQUIRE स्क्वायर ले लिया हमने, इज इक्वल टू, अब चूंकि स्क्वायर करना है ना तो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो ये काम हो गया। अब यहां पर आपको मैसेज बॉक्स बनाना, यानी MSG बॉक्स लिखिएगा और ये लिख करके और यहां पर आपको क्या करना है, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, द स्क्वायर SQUIRE द स्क्वायर इज, ये लिख दिया हमने, कॉमा लगाएंगे और एड्रेस ऑफ का सिंबल यहां पे आएगा, ये यानी जो आप सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑफ कहते हैं, तो एंड यहां पर। तो यहां पर ये स्क्वायर के अंदर जाके स्टोर होगा, तो SQUIRE स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर लिख करके अब क्या करना है, अब यहां से इसको और अब सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो
तो अभी क्या करेंगे, यहां पर कुछ लिखते हैं, देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। 7 लिखते हैं और 7 का जो स्क्वायर रूट है वो ये बताएगा। तो देखिए 7 का ये स्क्वायर रूट हमें बता रहा है कि 49 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूं, जैसे 7 के बजाय मैं यहाँ पे 5 कर देता हूं, इसी तरह से 5 का देखिए ये आ रहा है 25। अब क्या कोई डेसिमल नंबर लें तो उसका भी स्क्वायर रूट ये दे देगा। चलिए 5.25 का देखते हैं और ये कमांड जो बटन है इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए 5.25 का ये बता रहा है। डबल डेटा टाइप लेने का क्या एडवांटेज है ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर इज 27 यानी 27.5625, ये 5.25 का आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट भी चेंज होगा। जैसे 123 यहां पे 3 कर दिया है और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो यहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर इसका स्क्वायर रूट आ रहा है यहां पे 15,202.89 आ रहा है। देखिए यहां पर इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा बल्कि स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है केवल, ठीक है। 77 का किया 77.7 का, तो अभी देखिए इसका स्क्वायर बताएगा ये, तो इसका स्क्वायर 6037.29 आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से वीबीए में भी कर सकते हैं आप, और बहुत आसान है, और इसको जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इंप्लीमेंटेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। ये जो भी डेटा टाइप आप ले रहे हैं ना डबल वाला, तो इसका यही फायदा है कि आप डेसिमल में तो कर ही पाएंगे। अगर डेसिमल नहीं करते हैं, इंटीजर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 4 कर दिया तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, सीधी सी बात है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, अब ये डेसिमल थोड़ी ना है, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ 36 है, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 64 आ रहा है ना। अब ये तो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर यही डेसिमल हो जाए, 8.2 हो जाए, तो ये 8.2 का भी स्क्वायर रूट बताएगा। देखिए यहाँ पर 8.2 हमने लिखा है, और जैसे ही इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है 67.24, देख रहे हैं। तो ये पॉइंट में तो बताएगा ही बताएगा। अगर आप पॉइंट नहीं लिखते हैं, जैसे 7 हो गया तो 7 का फिर देख लीजिए 49 आ गया तुरंत, ठीक है। इसी तरीके से जिसका भी आप स्क्वायर पूछेंगे ना, स्क्वायर रूट नहीं, ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि स्क्वायर। अब ये 54 का पूछा हमने, तो यहां देखिए ये 54 का स्क्वायर बता रहा है, स्क्वायर रूट नहीं बता रहा है, स्क्वायर बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तरीका है, ठीक है। और ये कोडिंग है, मैंने आपको कोडिंग दिखाई ही है, अभी पूरी की पूरी कोडिंग दिखाई कि कैसे कैसे कोडिंग करनी है आपको। तो जब भी आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो इंप्लीमेंटेशन के लिए इन सारी चीजों को याद रखिएगा, और आपको क्रम से वीबीए सीखना है तो इस हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग में कहीं ना कहीं एक और बात होती है कि अगर मान लीजिए कि हम अपॉन करके दें, अपॉन यानी जैसे मान लीजिए हमने किया 5/2, तो क्या ये इसका भी स्क्वायर रूट बता देगा क्या। तो चलिए क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या ये इसका स्क्वायर रूट बताता है या नहीं बताता। अगर बताएगा तब तो बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि डबल डेटा टाइप लिया है तो ये तो बताना भी चाहिए। तो एक बार क्लिक करते हैं इस पे, जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए 5/2 का ये स्क्वायर बता रहा है, 5/2 का स्क्वायर बता रहा है। अब 5/2 का स्क्वायर क्या बता रहा है, ये 25 बता रहा है। तो 25 तो नहीं होना चाहिए ना, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, और 2.5 का स्क्वायर 25 तो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे अपॉन में लिखते हैं कोई चीज, तो ये जो है अपॉन का स्क्वायर रूट नहीं बता पाएगा, मुझे लगता है। देखिए ये 1 का 1 ही बता रहा है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर कैलकुलेट कर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं बल्कि स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ और कोड लिखना होगा। अब वो कोड क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और ट्यूटोरियल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और संडे को लाइव क्लास चलेगी टैली की, तो उस समय जरूर जुड़िएगा 7 बजे से शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।